सभी साथियों को नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। हम मिशन गायक विशाल गाजीपुरी, गाजीपुर यूपी से। हम मिशन सिंगर सपना बौद्ध की तरफ से नवोदय, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दुनिया से आज के ही दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था और पूरे भारत जो देश हमारा हाथ में था और इस बात को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। बाबा साहब का जो संघर्ष रहा, उनका जो विचार रहा, तो मैं बाबा साहब को 66वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं कि बाबा साहेब हमारे इस देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा करके और हम सभी को पशु से इंसान बनाएं। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों कि इस देश भारत देश के नहीं, इस भारत देश के सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किए, इसको ये भारत कभी भुला नहीं सकता है। बाबा साहेब हमारे दिल में हमेशा हैं और बाबा साहेब उन लोगों के लिए मर चुके हैं जो बाबा साहब को देख के हमेशा परेशान रहते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको जो है कि अशब्दों से नवाजते हैं। लेकिन मेरे लिए बाबा साहेब उस समय भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे हम लोग के लिए। तो साथियों, जब तक बाबा साहब का संविधान ज़िंदा है, तब तक बाबा साहब का विचार ज़िंदा है, तब तक बाबा साहब ज़िंदा हैं हमारे इस देश में। और बाबा साहब के सम्मान में मुझे कहना है कि कल पीने के लिए पानी नहीं था और आज एक्वा गार्ड का पानी है। कल खाने के लिए अन्न नहीं था, आज घर घर बिरयानी है। कल रहने के लिए घर भी नहीं था, आज मोहल्लों में जिंदगानी है। ये करिश्मा किसी और का नहीं है, ये करिश्मा मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है, बाबा साहब की मेहरबानी है। और आज हम लोग उनकी ही बदौलत सब कुछ कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ गाने रिलीज नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लगातार कई दिनों से माननीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सर के साथ में लगे हुए हैं। जो कांसी राम साहब विचार यात्रा बसपा का विजय रथ चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में, उसमें हम सब लोग साथ दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बना करके अपने लोगों तक पहुंचाया जाए कि परिनिर्वाण दिवस पर नहीं गा पाए, कम से कम 2 शब्द उनको हम लोग जो है कि नमन कर सकें। और मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ उनके 66वें परिनिर्वाण अवसर पर आप सभी को दुख अफजाई करती हूँ कि बाबा साहेब आज के ही दिन हमें छोड़कर गए थे। लेकिन बाबा साहब छोड़ के गए, लेकिन उससे पहले हमें एक प्यारा सा संविधान देकर गए जिसमें हम सभी को अधिकार, मान, सम्मान सब कुछ मिला। तो ये बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब तो शायद फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लोग गाने के माध्यम से या किसी के माध्यम से बुलाते हैं कि बाबा साहेब आप दोबारा जन्म ले लीजिए, आप आ जाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जाता है इस दुनिया से वो दोबारा नहीं आता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बाबा साहब जो रास्ते पे चले उस रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और उनके जो मार्गदर्शन है, जो मार्ग है उनका, जो बुद्ध के मार्ग है, उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि बाबा साहब ने आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समानता का अधिकार मिला, सभी को कपड़ा, रोटी, मकान, घर सब कुछ रखने को मिला। यहाँ तक कि लड़कियों को मायके में ज़मीन, मतलब वो अधिकार नहीं था कि वो अपने मायके में हिस्सा ले सके। लेकिन बाबा साहब ने अपने जाने से पहले संविधान में लिखा कि लड़कियां अपने मायके में भी हिस्सेदारी निभा सकती हैं, अपने मायके में भी हिस्सा देती। ये बाबा साहब की देन है और किसी के नहीं। बाबा साहब आप महान हैं और आपकी तरह शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ। और मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ कि बाबा साहब तुझे इंसान को ये तेरा अपमान है। खैर आप इंसान ही थे, लेकिन बाबा साहब तुझे इंसान को ये तेरा अपमान है और तुझे भगवान मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है। खैर भगवान ने हमारे लिए, तो मैं भगवान को नहीं जानती कि क्या भगवान किए, लेकिन मुझे हाँ इतना पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो मैं बाबा साहब को नहीं जानती। और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो।
और जिसने रोशन कर दिया तेरा जिंदगानी, उसकी याद में एक दीप तो जलाया करो, एक दीप तो जलाया करो। बाबा साहेब ये बात हमेशा बोलते थे अपने स्पीच के माध्यम से, और कुछ किताबों में लिखी गई है कि बाबा साहेब बोलते थे कि मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज़ का क्या होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखो लोग अगर पेट के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे ये मेरे समाज का क्या होगा। बाबा साहेब का ये सपना था और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग पूरे देश में काफ़ी लोग जागृत हो गए हैं। तो धीरे धीरे सारे लोग बाबा साहेब के मूवमेंट को समझ रहे हैं, उनकी मूवमेंट को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय